जन सुराज एक आंधी है, एक हवा है, एक विचार है, एक मंच है। कहाँ कर्नल रहे आप? आराम से किसी बड़े अच्छे शहर में सेट हो सकते थे। बिहार किस मिट्टी में धूल फाकने काहे को आए हैं? कहल जाला कि बिहार में का बा। पहिले लोग कहत रहे कि लालू बा, आलू बा, बालू बा, लेकिन बिहार की जो गौरवशाली प्रतिभा रही है, लेकिन आप लोग कही कि बिहार में जनसुराज बा। प्रशांत किशोर को मेरा सल्यूट है, उनके जज्बे को मेरा सलाम है और हम लोग उनके आह्वान को, उनके आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सेना में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, देखिए आप आर.के. सिंह आरा से बड़े बड़े अधिकारी भाजपा के तरफ भागते हैं। भाजपा कहती है देखिए ये सेना के जवान है, हमारे तरफ आए। जनसुराज से क्या समझ में नहीं आ रहा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 11 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन सुराज जैसा कह रहा है कि ऐतिहासिक रैली करेंगे। न भूतो न भविष्य, न पिछले दिनों ऐसी रैली हुई थी, न आगे ऐसी रैली होगी। 4 लाख के आसपास लालू की लाठी में तेल पिलावन रैली हुई थी। उसके बाद उतनी बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में नहीं हुई। लेकिन जनसुराज के तमाम कद्दावर नेता, अभी हमने मनोज भारती ने भी कहा कि एकदम मैं उम्मीद करता हूं कि 5 लाख से ज़्यादा लोग जुटेंगे गांधी मैदान की। वो तैयारियां भी हम आपको दिखाते चलें। इसमें भी हमारे साथ इसी पर बात करेंगे राजेश कुमार हैं, सेना में कर्नल रहे, फिर शिक्षा डिपार्टमेंट में आए, एजुकेशन रजिस्ट्रार रहे, डुमरांव के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि आरा, बलिया, डुमरांव, बक्सर, छपरा जो क्षेत्र है ये राजनीति का बड़ा एक तरीके से अखाड़ा है। ये 5-7 जिले जो हैं, और राजेश जी भी डुमरांव से आते हैं। राजेश जी पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और रैली में स्वागत आपको। जनसुराज में आने का क्या कारण? जन सुराज एक आंधी है, एक हवा है, एक विचार है, एक मंच है, जहां से पूरे बिहार और बिहारियों का जो विश्व में है उनके लिए एक आह्वान है कि बिहार में बदलाव आना चाहिए। बिहार की जो परंपरा रही है, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें कोई कसक सी रह गई है, कुछ छवि धूमिल सी हो गई है अपने देश के मानचित्र पे, और वहाँ हम अपनी ग्लोरी को वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए बिहार में बदलाव आएगा, आना चाहिए और आ रहा है। कहाँ कर्नल रहे आप? आराम से किसी बड़े अच्छे शहर में सेट हो सकते थे। बिहार किस मिट्टी में धूल फाकने काहे को आए हैं? लोग तो यहाँ से अपना बेच बाच के विदेश जा रहे हैं। अब कि चल भैया बिहार में कुछ है नहीं तो रौरा काहे जाई नहीं। कहल जाला कि बिहार में का बा। पहिले लोग कहत रहे कि लालू बा, आलू बा, बालू बा, लेकिन बिहार की जो गौरवशाली प्रतिभा रही है, लेकिन आप लोग कही कि बिहार में जनसुराज बा। बिहार में अब जन सुराज आ रहल बा, जन सुराज रही और जन सुराज ही रही। एकरा खातिर परिश्रम आ रउआ लोग के सहयोग के अपेक्षा बा। आज जन सुराज बदलाव लेकर के आ रहल बा। बिहारियों खातिर जौन चाही, जौन की अपेक्षा कई जात रहे, जौन कि दूर दराज लोग बहुत पलायन हो गई ले जाके, वो लोग जौन चाहता अब सबसे पलायन जो है वापिस होगा अपनी मिट्टी की धरती पे। आपने बड़ा सही सवाल किया। प्रशांत क्या कौन सी जादू की छड़ी है कि 75 साल से बिगड़े हुए या 35 साल मान लीजिए बिगड़े हुए बिहार को एकदम चुटकी में ठीक कर देंगे? ये बिहारियों के पास है प्रशांत, उसमें से एक हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, पहला कदम बढ़ाया है। हमारे जैसे लोग जो सेना में अधिकारी रहे हैं, भाई जी कहनी है कि बढ़िया ज़िंदगी छोड़ करके अरे अपनी मिट्टी और मातृभूमि की सेवा करने के लिए यह मौका मिला है, सुनहरा मौका मिला है, अभी तक नहीं मिला था। तो प्रशांत किशोर को मेरा सल्यूट है, उनके जज्बे को मेरा सलाम है और हम लोग उनके आह्वान को, उनके आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन नहीं, पूरा विश्वास है और पूरे बिहार की जनता में भी यह विश्वास है कि आंधी आ चुकी है, बहाव शुरू हो गया है, फगुनाहट खत्म हुई बात तो चैता भी। सेना में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, देखिए आप आर.के. सिंह आरा से बड़े बड़े अधिकारी भाजपा के तरफ भागते हैं। भाजपा कहती है देखिए ये सेना के जवान है, हमारे तरफ आए। जनसुराज से क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखिए दूसरे लोगों की
के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे जनरल वीके सिंह हैं, राजकुमार सिंह का नाम इन्होंने लिया। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम चल रहा था उससे संतोष नहीं है और बिहार की जनता संतुष्ट नहीं है। ये अभी से नहीं, ये दशकों से नहीं है और ये सबको मालूम है। जन स्वराज एक ऐसे 5 आइडियोलॉजी को लेकर के आया है जिससे हमारे बिहार क्या जन स्वराज में आने का कारण विधायक बनना तो नहीं, क्योंकि जन स्वराज के पास ही वैकेंसी नहीं, देखिए वैकेंसी की बात ना करें। जन स्वराज हमने बोला एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में हम लोग समर्पित हैं तन मन धन से। अब वहाँ रहा कि लीडर्स जो हैं, हम लोग मिलिट्री लीडर रहे हैं, सेलेक्टेड लीडर रहे हैं और यहाँ पर ये इलेक्शन है, दोनों में थोड़ा सा बदलाव है। लीडर तो कौन नहीं है, हर परिवार का मुखिया। आप लोग स्ट्रेट कट जानते हैं, लेकिन साम दंड भेद नीति सब अपनाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा, जनता से खूब झूठ बोलना पड़ेगा, वादे पे वादे कीजिएगा। आपका मीडिया कह रहा है तो मुझे सुनना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जनता में अब अवेयरनेस आ गया है, जागरूकता आ गई है। पढ़ाई लिखाई जो पहले यूं ही चलती थी, अब वो पढ़ाई लिखाई वास्तविकता में आ गई है, उनको एनालिसिस करने का सक्षमता हो गया है और अब वो अब अक्षम नहीं रहे। इसलिए प्रशांत ने टिकट का आश्वासन दे दिया है। अब ये आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, टिकट की बात तो अलग की हो गई। टिकट, डुमरांव हमारा क्षेत्र है, डुमरांव की जनता लड़ रहे हैं। देखिए, प्रशांत डिसाइड नहीं करेंगे, जनता डिसाइड करती है कि कौन। प्रशांत टिकट देंगे तभी ना। जनता, देखिए प्रशांत जी का नहीं है ये, पहले परिवारवाद को यहाँ पे ना लाएं। यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक चयन का एक अलग सिस्टम है। जो फॉर्म भर दिया है, फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा है, अगर आप पूछ रहे हैं मैंने भी भरा है। आप जी भरे हैं जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो आशा होगी कि मैं कर्नल हूं, प्रशांत मुझे आगे नहीं, हम जुड़े हुए हैं और अपनी कर्मठता से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वो भी 2 बार एडवेंचर स्पोर्ट्स में। और हम आदेश पालक हैं और जो बड़ा चैलेंज मिलता है उस चैलेंज को हम निखारते हैं, निर्वाह करते हैं। ये क्षमता हमारी भारतीय सेना का प्रशिक्षण ने दिया है और बिहार की भूमि माटी ने दिया है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद ने दिया है और उसको हम करके रहेंगे। और हम जो आइडियोलॉजी है प्रशांत किशोर का, उसमें हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और उसको पा कर रहेंगे। बिहार की जनता समझ चुकी है, बदलाव आ रहा है और आएगा ही। अभी आप देख लेंगे, 11 तारीख को रैली है, आप सुनेंगे, देखेंगे और रैली में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और आगे इलेक्शन में जन स्वराज एक स्वराज लेकर के आ रहा है हमारे बिहार में और भगवान करे हमारा बिहार और बिहार की जनता स्वस्थ हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली हो। धन्यवाद। तो ये थे कर्नल राजेश। राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं, प्रशांत और जनसुराज की आइडियोलॉजी को बिहार में लागू करना है और ये लागू करा के ही रहेंगे। जैसा प्रशांत भी कहते हैं कि चुनाव जीतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत नहीं है, बिहार को मैं कैसे बदल दूं ये मेरे लिए बिल्कुल सही, बहुत ही काफ़ी है। अब देखना ये है कि तमाम ऐसे लोग, कर्नल से लेके जो जनरल तक रहे, वो प्रशांत के साथ जुड़े हैं, तमाम बड़े IAS अधिकारी जुड़े हैं, किस तरीके से बिहार बदलते हैं और जनता कैसा साथ देती है ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रितेश के साथ, पटना।